खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत तकरीबन 6 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी से। इफ्तिखार शराजी, बताएगा किसी किस्म की कोई जानी और माली नुकसानात की इत्तलात हैं और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, जैसे कि पहले मैं अपने नाज़रीन को बताया है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत अगरचे 6.1 से लेकर 6.3 तक बताई जा रही है ज़िला पैमा मरकज़ से, और इसका जो मरकज़ है वो कहीं ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के करीब बताया जाता है, और इसकी गहराई भी कोई 223 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन है। और अगरचे ये बड़ी शिद्दत का था, लेकिन इसके दौरानिया बड़ा कम था। और जैसे बताया गया है कि अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान के कई इलाकों में, बिलखुसूस जो शुमाली इलाके हैं उनमें इसकी अच्छी खासी शिद्दत महसूस की गई है। लेकिन जो अभी तक के इतलात हैं, कहीं से अभी तक किसी किस्म के कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। लेकिन जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि इसकी शिद्दत 6.1 से 3 तक थी, और इसका मरकज कहीं अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर के करीब बताया जा रहा है। और जो इसके मुसद्दक़ा अभी तक कोई रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पर हम कह सकें कि जिसको मुस्तनद तौर पर रिपोर्ट किया जा सके, उस हवाले से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स हैं वो यही बता रही हैं, पाकिस्तान के कई इलाकों में इसकी अच्छी खासी शिद्दत महसूस की गई है, लेकिन दौरानिया बड़ा कम था। लिहाजा अभी तक हम कह सकते हैं कि कहीं से किसी किस्म की कोई जानी या माली नुकसान की रिपोर्ट नहीं पहुंची। लेकिन लोग खौफ राज के आलम में घरों से बाहर निकले हैं। अगर क्या छुट्टी का दिन है, दफातर में हाजिरी बहुत कम है, तो वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन लोग घरों पे मौजूद हैं। और देखा गया है कि लोग घबराहट में घरों से बाहर निकले हैं और इसकी अच्छी खासी शिद्दत महसूस की गई है। लेकिन जैसे हम अपने नाज़रीन को पहले बता चुके हैं कि अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है कि किसी खास इलाके में, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के जो अफगानिस्तान की सरहद के करीब हैं और वहाँ पर इसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई है, अभी तक किसी किस्म की कोई नुकसानात से मुतालिक इतलात हमारे पास मौसूल नहीं हुई। जी इफ्तिखार शराजी साहब, ये तो खुशाइन खबर है कि किसी किस्म की कोई जानी और माली नुकसान की कोई भी इत्तलात नहीं है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का क्या बताना है, क्या किसी किस्म के आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं? नॉर्मली जी देखें, इसको प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अमूमन होता है कि जब इस तरह का ज़लज़ले आए तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स का भी इम्कान बाकी रहता है। और इस हवाले से यही कहा जाता है लोगों से कि वो एहतियात बरतें। अमूमन लोग जो है वो इस हवाले से फिर खुद भी एक तरह से अलर्ट होते हैं, और कहा जा सकता है कि इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी हैं। लेकिन क्योंकि शिद्दत 6.13 है, तो हम कह सकते हैं कि शायद ये एक जज्बा ऐसा था कि इसके बाद, क्योंकि शिद्दत अगर माजी में हमने देखा है कि जब इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े ज़लज़ले आए हैं, उन ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा, न सिर्फ कई घंटे बल्कि कई रोज़ तक ज़लज़ले आते रहे हैं। लेकिन अब की बार और इस दौरान हमने देखा है कि कई ज़लज़ले ऐसे आए हैं रिसेंट पास में कि जिनके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला बहुत कम रहा है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला नहीं होगा और सूरत हाल नॉर्मल रहेगी। जी ठीक है, इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है, तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब आपका।